एक रात मैं अपने होने वाले पति से फोन पर बातें कर रही थी कि अचानक नेटवर्क चला गया। तो मैं आधी रात को छत पर गई थी। लेकिन उस रात को वह छत पर था। उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। उसने मुझे दबोच लिया और मेरे मुंह में कपड़ा डाल दिया और मेरे साथ जबरदस्ती की और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन शादी वाले दिन पता चला कि मैं गर्भवती हूं। तो लड़के वालों ने शादी तोड़ दी। माँ उनके पैरों में गिर गई। तो दूल्हे का बाप बोला, इसकी शादी मुझसे कर दो। माँ मान गई और मेरे ससुर से मेरी शादी हो गई। वह सुहागरात के लिए कमरे में आया। जैसे ही उसने अपने कपड़े उतारे, मेरे होश उड़ गए, क्योंकि आज मेरी शादी हुई थी और मेरी सुहागरात थी। मैं अपने कमरे में बैठी थी, पर मेरी आंखों में आंसू थे और मेरी हालत बहुत बुरी थी। मेरी आंखों पर लगाया गया काजल फैल चुका था और मेरी लिपस्टिक भी अपनी जगह पर नहीं थी। मेरा पति अभी तक कमरे में नहीं आया था। मेरी हालत बहुत अजीब सी थी, क्योंकि मैं बुरी तरह से रो रही थी। मेरी शादी बड़े ही अजीबोगरीब हालात में हुई थी। फिर भी मैं दिल को तसल्ली देने लगी कि अब शादी तो हो गई है, जिंदगी तो गुजारनी है, मरना तो नहीं है। जिंदगी जैसी भी हो, इंसान को जीने का शौक रहता ही है, चाहे वह इस दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान क्यों ना हो। लेकिन फिर भी कोई मरना नहीं चाहता। मैं भी मरना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर बाद मेरा दूल्हा कमरे में दाखिल हुआ। जब मैंने उसे देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी जिंदगी बहुत बुरी होने वाली है। पर जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा और अपनी आस्तीन ऊपर की, तो मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि उसके हाथ में मैं सपनों, ख्यालों और उमंगों से भरी हुई एक जवान लड़की थी। मेरा नाम रिया है। मेरी उम्र 22 साल थी। कुछ ही दिन में मेरी शादी होने वाली थी। मेरे सारे घरवाले मुझे किसी राजकुमारी की तरह ट्रीट कर रहे थे। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मेरी शादी मेरी पसंद से नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे लड़का पसंद आ गया था। कहा जाता है कि अगर पसंद की शादी नहीं हो तो इसमें यही होता है कि आपको लड़के की तस्वीर दिखा दी जाती है या फिर उससे मिलवा दिया जाता है। अगर आपको लड़का पसंद आ जाए तो आप उससे शादी कर लें। तो इसी को अरेंज मैरिज कहते हैं। मेरी तो घरवालों की पसंद की शादी हो रही थी, मोहब्बत की शादी नहीं। मोहब्बत की शादी वह होती है जिसमें दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और उसके बाद शादी करने का इरादा करते हैं। लेकिन मैं अपने घरवालों की पसंद की शादी पर भी खुश थी, क्योंकि लड़का मुझे पसंद था। आजकल घर में बहुत रौनक लगी हुई थी। मेरे पिताजी तो जिंदा नहीं थे, लेकिन मेरी काफी सारी कजिन्स थीं। मेरी माँ ने ही मेरे लिए सब कुछ किया था। 2 महीने पहले ही मेरी कजिन्स ढोलक लेकर बैठ गई थीं और रोज ही घर में कोई न कोई हंगामा होता था। रौनक लगी हुई थी। जब लड़की की शादी होती है तो उसे इस बात की खुशी होती है कि मुझे नए नए कपड़े मिलेंगे। मेरी सारी सहेलियां मुझे किसी शहजादी की तरह प्यार करेंगी। मुझे उठकर कोई पानी भी नहीं पीने देगा। लेकिन यह नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है, पूरी जिंदगी में उसके साथ क्या होना है। और यकीन मानिए, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होता। किसी भी लड़की को कोई खबर नहीं होती कि उसकी शादी के बाद उसके साथ क्या होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इन दिनों को एंजॉय नहीं करें। 2-4 महीने, 7 महीने, अगर किसी की किस्मत अच्छी हो तो 1 साल। लेकिन मैं कहती हूँ कि इस वक्त को एंजॉय करना चाहिए। पर न जाने आज मुझे मेरे पिताजी की याद आ गई। मेरी शादी में अब सिर्फ 1 महीना ही रह गया था। अगर वह यहाँ होते तो बहुत खुश होते। उनकी दुआओं की मुझे सख्त जरूरत थी। मैं अपने पिताजी से बहुत करीब थी। उन्हें इस दुनिया से गए 5 साल ही हुए थे। उनके साथ मेरी बहुत ही खूबसूरत और अच्छी यादें थीं। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं और लाइट्स वगैरह भी लगने लगी थीं। मेरी माँ सब कुछ कर रही थीं। उन्होंने कहा कि वह मेरी बहुत अच्छे से शादी करवाएंगी ताकि मुझे हमेशा याद रहे। वैसे देखा जाए तो इन सारी सजावट का लड़की की जिंदगी पर कोई असर तो नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी इंसान 2 पल की खुशी मना लेता है, क्योंकि खुशियां कोई आपको प्लेट में सजा कर नहीं देता। खुशियां तो चुरानी पड़ती हैं, वक्त से, जमाने से। इसलिए शायद रस्मो रिवाज बनाए गए हैं। मैं छत पर खड़ी थी। छत पर बहुत खामोशी थी। सर्दियों का मौसम आने वाला था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं सोचने लगी कि मेरी शादी सर्दियों में हो रही है। यह बहुत अच्छी बात है।
मुझे भारी कपड़े पहनने में आसानी होगी और शायद मैं अपने पति के साथ हनीमून पर भी जाऊं। ठंडे इलाके में अपने पति के साथ जाना और समय बिताना हर लड़की का सपना होता है। मेरे लिए भी यह मेरा सपना था। खैर, मैंने अपने आप को संभाला और आंखें बंद कर लीं जब अचानक से किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे खींच लिया। उसकी जकड़ बहुत मजबूत थी। वह मेरा कोई अपना नहीं था। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म कर दिया, मेरे साथ ज्यादती कर दी। मुझे याद है कि मैंने एक चिड़िया देखी थी। मुझे एक चिड़िया नजर आई थी, लेकिन रात के वक्त चिड़ियाओं कैसे? बस मेरी आंखों के सामने कोई चिड़िया थी, काले रंग की, या शायद वह उस चिड़िया का निशान था। मुझे और कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि जब मुझे नीचे उतारा गया मैं बेहोश हो चुकी थी। शायद सब लोग मुझे ढूंढते रहे, तलाश करते रहे, और 2-4 घंटे बाद मैं उनको मिली। छत पर बहुत अंधेरा था। घर को रोशनी से सजा दिया गया था। छत के ऊपर कोई लाइट नहीं लगाई गई थी। छत के ऊपर लाइट का कोई काम ही नहीं था। छत के ऊपर दीवारें भी थीं। दीवारें इतनी ऊंची थीं कि अगर कोई बैठा भी हो तो नजर नहीं आता। इसलिए घर वालों को मेरी तलाश करने में बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि उस आदमी ने मेरे साथ जबरदस्ती करके मुझे कोने में एक लाश की तरह रख दिया था। कुछ लोग मुझे ढूंढते हुए छत पर भी आए थे, लेकिन मैं उनको नजर नहीं आई। जब सुबह की रोशनी फैलने लगी तो मैं उनको नजर आई और मुझे अस्पताल ले जाया गया। मेरी हालत बहुत बुरी थी। यह बात सिर्फ मेरी माँ और करीबी रिश्तेदारों को ही पता थी। उनको यह नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने बताया भी नहीं। मैं डर गई थी। मैंने कहा कि मुझे चक्कर आ गया था और मैं बेहोश हो गई थी। मेरी माँ ने कहा, हाँ, जब सारी सारी रात बैठकर तुम लोग गाने गाओगे, मेहंदी लगाओगे, आराम नहीं करोगे, तो फिर यही सब कुछ होगा ना। पूरा दिन, पूरी रात इंसान जागेगा तो ऐसा ही होगा। आज से ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मेरी तो पूरी दुनिया ही अंधेरी हो गई थी। मुझे लगा पता नहीं तुम कहाँ चली गई, कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। मैंने कहा, माँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी माँ कहने लगी, चलो, जो हुआ सो हुआ। आज के बाद तुम अपने आप पर थोड़ा ध्यान दो। शादी के अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। इतना जागोगी तो चेहरे से रौनक खत्म हो जाएगी। दुल्हन के चेहरे पर रौनक नहीं होगी तो प्यारी कैसे लगोगी? मेरी माँ ने कहा कि अब तुम्हें सिर्फ आराम करना है। मैंने हाँ में सिर हिलाया। हम लोग अस्पताल से घर आ गए। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। मुझ पर जो बीता था वह मैंने किसी को नहीं बताया। मैं अपने होठों को खामोश कर चुकी थी। मैंने उस दर्द को अपने सीने में दबा लिया था और किसी को भी कुछ नहीं बताया। और शादी का दिन भी करीब आ गया। अब शादी के बस 3 दिन ही बचे थे। इन 3 दिनों तक मेरा बहुत ख्याल रखा गया। मेरी उदासी को यही सोचा गया कि शायद मैं अपने पिताजी को याद कर रही हूँ। इस घर से और सबसे दूर जाने वाली हूँ, इसलिए मैं परेशान हूँ। लेकिन मैं ही जानती थी कि मेरे साथ क्या हुआ था। पर मैंने अपनी जबान बंद कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि इसका नतीजा क्या निकलने वाला था। मुझे नहीं पता कि वह कौन था जिसने मेरे साथ यह सब कुछ किया। लेकिन अभी भी मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकती थी, खामोश रहकर। यह सब कुछ कर सकती थी। मुझ पर क्या गुजर रही थी सिर्फ मैं ही जानती थी, लेकिन किसी को कुछ बता नहीं सकती थी। कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते थे। मैं बेकाबू हो जाती तो बस यही बोल देती कि पिताजी की याद आ रही है, आप लोगों से दूर जाने के दुख में परेशान हूं। बाकी घर में इतनी रौनक लगी हुई थी कि ज्यादा किसी का मुझ पर ध्यान नहीं गया। और मैंने भी अपने ऊपर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की। और आखिर मेरे शादी का दिन आ गया। बस आज का यह दिन गुजर जाता तो मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता। वक्त का यही इलाज था कि वक्त गुजर जाता। आप लोग यह सोच रहे होंगे कि शादी भी नहीं करनी चाहिए थी, किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन यह फैसला करना मेरे बस में नहीं था। यह फिल्मों में हो सकता है, लेकिन असल जिंदगी में बड़ा मुश्किल है। एक लड़की की शादी टूट जाना इससे भी ज्यादा बुरा होता है। हमारे समाज में एक लड़की की शादी टूट जाने से फिर कोई उसे कभी भी इज्जत की नजर से नहीं देखता। मैं अपने लिए इतना बड़ा सजा कैसे चुन सकती थी? मुझे तो पहले ही बहुत बड़ी सजा मिल चुकी थी। अब मैं दूसरी सजा अपने लिए नहीं चुन सकती थी। मेरी एक ननद थी
ससुर थे और मेरी सास थी और मेरा पति एकलौता बेटा था। वह लोग बारात लेकर आ चुके थे। बारात आ गई थी। अभी मुझे बाहर तो बिठाया नहीं गया था, लेकिन मेरी ननद मेरे कमरे में आ गई। उसने मुझे देख लिया और कहा, आप तो बड़ी खूबसूरत लग रही हैं भाभी। वैसे मैं बहुत खूबसूरत थी और आज मैं दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। मेरी ननद मेरे पास आई और बैठ गई। अभी कुछ ही देर हुई थी कि अचानक से मुझे उल्टी आने लगी। अगर वह मेरे और करीब रहती तो शायद मैं उसके ऊपर ही उल्टी कर देती। मैंने मुंह पीछे कर लिया। उसने कहा, भाभी क्या हो गया है आपको? मैंने कहा, वह दरअसल डाइटिंग कर रही हूं ना, तो मेरे पेट की हालत अजीब सी हो गई है और टेंशन से भी ये सब कुछ हो रहा है। उसने कहा, परेशान होने की क्या जरूरत है? आज तो आपकी शादी है, आपको खुश होना चाहिए। मैंने अपने आप को संभाल लिया, पर थोड़ी देर बाद फिर से मुझे उल्टी आने लगी। मेरी ननद ने मुझे अजीब नजरों से देखा और कहा, मैं 1 मिनट में आती हूं। इतना कहकर वह वहां से चली गई। मेरी माँ को यह बात पता चल गई कि मुझे उल्टियां हो रही हैं। मेरी माँ कहने लगी, क्या उल्टा सीधा खा लिया है तूने? तेरी ननद ने भी तुझे ऐसे करते हुए देख लिया। तुझे नहीं पता बेटा, लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं कि दुल्हन उल्टियां कर रही है। मैंने कहा, क्यों, किसी को उल्टी नहीं आ सकती? मेरी माँ ने कहा, जवान लड़कियों को ऐसे शादी वाले दिन थोड़ी ना उल्टी आती है। तुझे यह नहीं पता कि जवान लड़की की उल्टी आने से उसे किस बात से जोड़ा जाता है। इतनी भी तो बेवकूफ नहीं है, ये तो तुझे पता है। मैंने कहा, माँ, यह सब कुछ ड्रामों में होता है। मैंने कहा कि मैंने अपनी ननद को कह दिया था कि मैं डाइटिंग कर रही हूं, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरी माँ ने कहा, तो तुमने डाइटिंग की है और यह भी तुमने मुझे नहीं बताया, इसलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है। शादी होने वाली है, फिर भी उल्टी सीधी हरकतें करती रहती हो। क्या जरूरत है तुझे डाइटिंग करने की? एक तो मैं बहुत परेशान थी, ऊपर से मेरी माँ मुझे 4 बातें सुनाने लगी। मैंने कहा, माँ बस कीजिए, अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए आप मुझे ज्यादा कुछ मत कहिए। मैंने माँ से ज्यादा बहस करना नहीं चाहा, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, मेरी जुबान भी फिसल सकती थी। मैंने बड़ी मुश्किल से सब कुछ छुपा लिया और मुझे स्टेज पर बिठा दिया गया। लेकिन मैं स्टेज पर थोड़ी देर ही बैठी थी कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश हो गई। मुझे होश नहीं आ रहा था। मुझे बाद में पता चला कि जब मुझे होश नहीं आ रहा था तो मेरी ननद ने सबके सामने कहना शुरू कर दिया, पहले भाभी उल्टियां कर रही थी, अब भाभी बेहोश हो गई है। आखिर ये मामला क्या है? ससुराल वाले तो ऐसे ही होते हैं, वो आपके लिए कभी अच्छे नहीं होते। आप उनको सीधी बात बताओ तो उनको उल्टा सुनाई देता है, और यहाँ पर तो मैं खुद फंस गई थी। पहले मुझे उल्टियां आ रही थी, उसके बाद मुझे चक्कर आ गए। तो उन्हें शक तो होना ही था कि लगता है बात कुछ और है। आखिर कब तक मैं इस बात को छुपा सकती थी? मैं तो बड़ी परेशान हो गई, लेकिन मरती क्या ना करती। अभी तो मुझे सबकी नजरों का सामना करना था, सबके सवालों के जवाब देने थे। पता नहीं वे मेरे बारे में क्या समझेंगे। सब कहने लगे, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, आखिर दुल्हन को क्या हो गया है। शादी में ही एक शख्स आया हुआ था जो डॉक्टर था। उसने मेरा चेकअप किया तो वह हैरान रह गया। तब तक मुझे होश आ चुका था। जब उसने यह खबर सुनाई, उसने कहा कि मैं मां बनने वाली हूं। यह बात सबके लिए ही बहुत अजीब थी। मेरी मां ने कहा, मैं तेरा मुंह नोच लूंगी, तूने ये बात भी कैसे कर दी? मेरी बेटी की शादी है और तू इसके बारे में कैसी बातें कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बेटी का किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी सास ने सबके सामने कहना शुरू कर दिया, ताल्लुक नहीं है तो फिर यह गर्भवती कैसे हो गई? डॉक्टर ने खुद कहा है। मेरी माँ कहने लगी, देखिए ऐसा मत कहिए, मेरी बेटी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती, वह तो आज तक किसी लड़के से बात तक नहीं की है। मेरी माँ डॉक्टर से कहने लगी, ऐसा तुम क्यों कह रहे हो? कह दो ये झूठ है, बहुत बड़ा तमाशा बनेगा। डॉक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, हो सकता है मैं गलत भी हूं, अभी टेस्ट करवा लेते हैं। यहां पर एक लेबोरेटरी वाले को मैं जानता हूं, वह आधे घंटे में टेस्ट की रिपोर्ट भी दे देगा। मैंने कहा, मैं बिल्कुल टेस्ट नहीं करवाऊंगी। मेरी माँ ने कहा, तू क्यों टेस्ट नहीं करवाना चाहती है? सबके सामने मेरी इज्जत की नीलामी मत कर, चुपचाप जो कहते हैं वह कर ले। मुझे पता था कि मैं ही मुश्किल में थी। उन्होंने मुझसे टेस्ट करवा लिया। आधे घंटे में उसने व्हाट्सएप पर वही रिपोर्ट अपने फोन पर ऑन करके सबके सामने दिखा दी। उसने कहा,
यह लड़की माँ बनने वाली है, इसमें कोई झूठ नहीं है। अब तो रिपोर्ट भी सामने आ गई है। मेरी माँ ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे वह मुझे जानती ही नहीं और जैसे मैं उनकी बेटी ही नहीं हूं। सारे लोग बातें बनाने लगे। मेरी ननद भी उल्टी सीधी बातें करने लगी। मेरी सास तो कहने लगी, भगवान का शुक्र है इस लड़की से मेरे बेटे की शादी नहीं हुई। मैं अपने सिर झुकाए सबकी बातें सुन रही थी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरी सास ने मेरी माँ को बहुत बातें सुनाई। आप तो बड़ा कह रही थीं कि मेरी बेटी बहुत शरीफ है, शराफत के दम भर रही थीं। देखिए आपकी बेटी ने क्या किया। यह तो हमारी किस्मत है कि हमें सही वक्त पर पता चल गया, नहीं तो हमारे बेटे की तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। हमारे बेटे ने कोई पाप नहीं किया है कि उसकी शादी ऐसी लड़की से होती। मेरा होने वाला पति भी मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत थी। मेरी सास ने कह दिया, मैं तो अपने बेटे की शादी इस लड़की से कभी नहीं करवाऊंगी। मेरी माँ उनके कदमों में बैठ गईं और रोने लगीं। उनके सामने हाथ जोड़ने लगीं। मैंने अपनी माँ को ऐसे करते हुए देखा तो मेरा दिल फटकर रह गया। लेकिन मैं क्या कर सकती थी? क्या यह मेरी गलती थी कि मेरे साथ यह सब कुछ हुआ था? लेकिन यहां पर ऐसा ही होता है। अगर एक लड़की के हालात सबके सामने इस तरह आए तो लोग लड़की को ही गलत ठहराते हैं। उसे ही बदचलन कहा जाता है। यही तो करती है दुनिया एक औरत के साथ। मैं भी अपने आप को यही कह रही थी कि मेरी कोई गलती नहीं है। इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे साथ तो एक हादसा हुआ था, लेकिन मैं किसी भी तरह कुछ भी साबित नहीं कर सकती थी। मैं बुरी तरह से रो रही थी। मेरी माँ उनके कदमों में बैठी थी। मेरी माँ ने उन लोगों से कहा, ऐसा मत कीजिए, आप यहां से चले गए तो मेरी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा। उन्होंने कहा, आपकी बेटी मेरे बेटे से क्या किसी भी लड़के से शादी करने के लायक नहीं है? आप यह चाहते हैं कि हम इस बदनामी की टोकरी को अपने साथ ले जाएं ताकि हम भी जलील होते फिरें? आजकल तो लड़कियों का पैर बड़ी जल्दी फिसल जाता है, लेकिन हमें नहीं पता था कि आपकी बेटी भी ऐसी होगी। क्या क्या नहीं हो रहा है आजकल, पर इसका मतलब यह नहीं कि आंखों देखकर मक्खी निगल ली जाए। वह लोग जाने लगे तो मेरी माँ ने उनके पैरों को पकड़ लिया। मेरी सास कहने लगी, हम यहां पर शादी नहीं करने वाले, बस बात खत्म। लेकिन आगे मेरे ससुर ने जो बात कही उसे सुनकर वहां पर जितने भी लोग थे वह सब के सब हैरान हो गए। मेरे भी कदमों तले से जमीन खिसक गई। मेरे ससुर, जिनका नाम अशोक था और उम्र 45 साल थी, ने कहा, मैं इस लड़की से शादी करूंगा। मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर तो मेरी सास के भी होश उड़ चुके थे। वह कहने लगी, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम इससे शादी करोगे? मेरे ससुर ने कहा, मैं इस लड़की की जिंदगी बचाने के लिए इससे शादी करूंगा, वरना इसकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। मेरी सास ने कहा, मेरे होते हुए इसके साथ शादी कैसे करोगे? तो मेरे ससुर कहने लगे, वह सब मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूं तो शादी कर सकता हूं। तभी मेरी सास कहने लगी, ऐसे कैसे कर लोगे शादी? तुम अगर तुमने शादी के लिए एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम पर केस कर दूंगी। तभी मेरे ससुर कहने लगे, तुम्हें जो करना है कर दो। केस करना चाहती हो कर दो। कोर्ट में मुझे लेकर जाना चाहती हो लेकर चली जाओ, लेकिन इतना जान लेना, तुमने अगर मुझ पर केस किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा, तुम घर से बेघर हो जाओगी। मेरे ससुर की ऐसी बातें सुनकर मेरी सास खामोश हो गई। मेरा जो होने वाला पति था वह अपने बाप पर चिल्लाने लगा। तभी मेरा ससुर कहने लगा, खामोश हो जाओ, तुम एक लफ्ज भी नहीं बोलोगे। अगर तुम में हिम्मत है तो फिर कर लो इस लड़की से शादी। वह अपनी नजरें झुकाकर माँ के पीछे हो गया। तभी मेरे ससुर ने कहा, अगर मुझसे किसी ने भी इस बारे में अब बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे ससुर की उम्र मुझसे कहीं ज्यादा थी, लेकिन वह कोई खराब आदमी नहीं थे। उनकी उम्र लगभग 45 साल थी। दिखने में हट्टे कट्टे थे। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उनके 2 जवान बेटा बेटी भी हैं। मेरी सास भी ज्यादा उम्र की नहीं थी। खैर, मेरे ससुर से शादी करने के लिए तैयार हो गए। मेरा हाथ थामने के लिए तैयार हो गए। मेरी माँ ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वह मेरी माँ के लिए मसीहा हों। मेरी सास की हालत अजीब सी हो गई। उन्होंने कहा,
तुम उस लड़की से शादी नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा, मैं मर्द हूं, मैं जिससे चाहूं शादी कर सकता हूं। तुम मुझे रोकने वाली होती कौन हो? मैं इस लड़की की इज्जत और जिंदगी बचाने के लिए इससे शादी जरूर करूंगा। मेरी माँ ने फौरन हाँ कह दिया। उन्होंने कहा, अभी इसी वक्त शादी होगी। मेरी सास और मेरा होने वाला पति और मेरी ननद वहां से वापस चली गईं। उन्होंने नाराजगी का इजहार किया और वह वहां से चले गए। कुछ रिश्तेदार थे जो आपस में एक दूसरे से बातें करने लगे। वह लोग मुझे कहने लगे, कैसी लड़की है जो शादी से पहले ही गर्भवती हो गई है। पता नहीं किससे मुंह काला करके बैठी है, किसका बच्चा पेट में लिए घूम रही है। इसे देखो तो जरा। इसे जरा भी डर नहीं लगा कि शादी करके दूसरे घर में जाएगी तो वहां कैसे रहेगी। दूसरे के बच्चे को लेकर इसने कितने निडर होकर शादी करना चाहा। मेरी माँ ने यह सब सुन लिया तो माँ ने उन लोगों से हाथ जोड़कर कहा, आप अगर मेरी बेटी की इज्जत नहीं कर सकते तो आप यहां से जा सकते हो। उन्होंने कहा, कौन सी इज्जत? आपकी बेटी ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम खुद ही यहां से चले जाएंगे। वैसे भी कौन रहना चाहेगा? वैसे भी यहां शादी नहीं, यहां तो तमाशा हो रहा है। लो भाई, आया था कोई लड़का शादी करने के लिए, अब इससे एक अधेड़ उम्र का आदमी शादी करने के लिए तैयार है। वह औरतें हंसने लगीं। सब लोग चले गए। मुझे वापस कमरे में ले आया गया। मैंने अपनी माँ से कहा, मैं इस बूढ़े से शादी नहीं करूंगी। तो मेरी माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मेरी माँ ने कहा, तू इससे शादी नहीं करेगी। अगर तू इससे शादी नहीं करेगी तो तुझसे कोई शादी नहीं करेगा। और मुझमें अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुझे बिन ब्याही माँ बनाकर अपने साथ रखूं और लोग मुझे ताने दें, मेरा जीना मुश्किल करें, तेरा जीना हराम करें। इससे अच्छा है कि तू इस आदमी से शादी कर ले। तूने एक बार भी नहीं सोचा मेरी इज्जत के बारे में। तुमने मेरा एक बार भी ख्याल नहीं किया। बिना बाप के तुझे मैंने कैसे पाला है यह मैं ही जानती हूं। मैंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा। मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा। लेकिन तुमने मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं किया। तूने मेरी इज्जत का सौदा कर दिया। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, आप एक बार मेरी बात तो सुन लें। मैं आपको सब कुछ बताती हूं। मेरी माँ ने कहा, कुछ भी बताने का अब वक्त नहीं है। और आखिरी बात यह है कि तू माँ बनने वाली है। तेरी कोख में किसी का बच्चा है और तू वहां पर दुल्हन बनी बैठी थी। एक दुल्हन जिसकी शादी है और पता चलता है कि वह अपनी शादी वाले दिन ही गर्भवती है, तो फिर ऐसी लड़की का साथ यह समाज क्या करेगा? तुझे पता है? अरे, तुझे तो खुश होना चाहिए कि एक नेक आदमी ने तेरे साथ शादी करने की हामी भर ली। अब तेरी इससे शादी हो जाएगी, तुझे इसका नाम मिल जाएगा, तो इसके घर में चली जाएगी, तेरा खुद का घर परिवार हो जाएगा। अब इससे ज्यादा तुझे और क्या चाहिए? मैंने कहा, आपने उसकी पत्नी को नहीं देखा। वह मेरे साथ क्या करेगी? वह मुझे कभी चैन से रहने नहीं देगी। मेरी माँ ने कहा, यह तेरी परेशानी है, मेरी नहीं। वहां जाकर तुझे यह सब कुछ संभालना होगा। अभी यहां जो हो रहा है ये मेरी परेशानी है और मुझे इस परेशानी से निकलना है। इस परेशानी के साथ मैं चैन से नहीं जी पाऊंगी। मैंने कहा, माँ, मैं आपके लिए परेशानी बन गई हूं। मैं आपकी बेटी हूं। मेरी माँ ने कहा, बेटियां ही तो बड़ी परेशानियां बनती हैं। तभी तो जब बेटियां पैदा होती हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं। अब मैं खामोश हो गई क्योंकि मेरी माँ ने ही मेरा फैसला कर दिया था। अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहती थी। मैं बैठी रही, जिंदा लाश की तरह, जिसमें कोई जान नहीं थी। मेरी शादी मेरे ससुर अशोक, जिनकी उम्र 45 साल थी, के साथ हो गई। अब वह मेरा पति था। आधे से ज्यादा रिश्तेदार जा चुके थे। जो खड़े थे वह सिर्फ तमाशा देखने के लिए ही खड़े थे। कुछ ऐसे थे जो मेरी माँ को तसल्ली भी दे रहे थे, लेकिन साथ यह भी कह रहे थे कि आपने अपनी बेटी की अच्छी परवरिश नहीं की है। आपका पति भी तो इस दुनिया में नहीं था ना, और आप कमाई में लग गईं। आपने बेटी को छोड़ दिया। काश कि आपने थोड़ा सा ख्याल किया होता तो आज यह हम सबके लिए इतनी बड़ी बदनामी का कारण न बनती। मेरी माँ सबकी बातें सुन रही थी। पता नहीं किस तरह यह सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, किस तरह से वह सब कुछ सुन रही थी और कहाँ से इतनी हिम्मत लेकर आ रही थी, वही जानती थी। खैर, मेरी शादी हो गई। मेरे पति ने कहा,
मैं तुम्हें फिलहाल अपने घर तो नहीं लेकर जा सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरी पत्नी वहां पर बहुत गुस्से में होगी और कोई ना कोई बात जरूर करेगी। लेकिन मेरी एक रिश्तेदार है, हम उनके घर जाएंगे, 1 हफ्ते वहीं पर रहेंगे और इसके बाद जब मामले ठंडे हो जाएंगे तो अपने घर ले जाऊंगा। मेरी माँ ने मेरे पति से कहा, देखिए, आपने बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। मेरी बेटी से गलती हुई है, वह जवान है और उससे गलती हो सकती थी। आजकल तो आपको पता ही है कि किसी भी लड़की को बेवकूफ बनाना कौन सा मुश्किल काम है। अब मेरी बेटी रिया आपकी पत्नी है, आपके साथ है, आपने उसे कबूल किया है तो आप उसका ख्याल तो रखेंगे ना? उसने कहा, हाँ, क्यों ख्याल नहीं रखूंगा। मैंने सोच समझकर ही शादी की है, पर आप परेशान मत होइए, मैं आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखूंगा। मैं ये सोचकर हैरान थी कि इस आदमी ने कैसे मुझसे शादी कर ली, कैसे उसने यह सब कुछ कबूल कर लिया। आखिर मैं उन सब की नजर में एक बदचलन लड़की थी और मेरे पेट में किसी और का बच्चा भी था। पता नहीं इस आदमी के अंदर शायद बहुत रहमदिल था। एक वह आदमी था जिसने मेरे साथ यह जुल्म किया और एक यह आदमी है जो मेरी मदद कर रहा था। मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत तो नहीं जागी थी, लेकिन इज्जत जरूर पैदा हो गई थी। उसने मुझे इस दर्द से बचा लिया। मेरी माँ ठीक कह रही थी, क्योंकि जो भी हो, यह सच था कि मैं माँ बनने वाली थी और मेरे पेट में किसी का बच्चा था। उसने मेरे साथ शादी कर ली। खैर, 2-4 घंटे में अपनी माँ के घर ही बैठी थी, लेकिन न मेरी माँ मुझसे कोई बात कर रही थी और न ही कोई और। मैंने अपनी माँ से कहा, अगर मेरी परवाह नहीं है आपको, तो फिर यह क्यों कह रही थी कि मेरी बेटी का ख्याल रखना? मेरी माँ ने कहा, चाहे कुछ भी हो, रहेगी तो तू मेरी बेटी ही। लेकिन जो तुमने किया है, उसके लिए मैं तो तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। अपने घर चली जा और वापस मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। बार बार चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा, माँ, मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी माँ ने कहा, क्यों, मुझे किस्सा सुनाकर मेरा दिल जलाना चाहती हो? क्या बताओगी मुझे कि कैसे उस लड़के से मिली थी? तुम लोग छिप छिप कर एक दूसरे से मिलते थे। अगर तुम किसी और लड़के को पसंद करती थी, तो फिर तुमने शादी के लिए हाँ क्यों की? तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम किसी और लड़के को पसंद करती हो? मैं तुम्हारी शादी उसी से हंसी खुशी करवा देती। तुम्हें इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? तुमने खुद का तमाशा तो बनाया ही, मेरी परवरिश का भी तमाशा बना दिया। तुम्हारा बाप भी इस दुनिया में नहीं है। वह भी अगर जिंदा होता तो तुम्हारी पसंद को जरूर समझता। तुमने यह कैसे समझ लिया कि तुम्हारी माँ नहीं समझेगी? तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, कम से कम मुझे बता देना चाहिए था। मैंने कहा, माँ, आप मेरी बात नहीं सुन रही हैं। आप मेरी बात सुनेंगी? आपको लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? मैं आपकी बेटी हूँ, आपने मेरी परवरिश की है। क्या आपको अपनी परवरिश पर भरोसा नहीं है? आपको मुझ पर यकीन नहीं है? मैं मानती हूँ, लेकिन कम से कम आप अपनी परवरिश पर तो यकीन करें। तभी माँ कहने लगी, मैं अपनी परवरिश पर कैसे यकीन करूं? आजकल तो बच्चे माँ बाप के हाथों से निकल गए हैं। और हाँ, मुझे तुम पर बड़ा मान था, लेकिन तुमने मेरा मान खराब कर दिया। मुझे अब उस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं माँ के पैरों में बैठ गई और उनको बताना चाहती थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं अपनी माँ को अपने बारे में बताने ही वाली थी कि मेरे पति मुझे लेने के लिए आ गया और मेरी माँ ने मुझे उसके साथ विदा कर दिया। हम विदा होकर अपने पति के दोस्त के घर आ गए। मैं एक जगह बैठ गई। इस घर में कोई भी नहीं था, बस मेरा पति था। मैं इधर उधर देख रही थी तो मेरा पति एक कमरे में गया। मैंने उसे झांक कर देखा तो वह बेड बना रहा था, कमरे को सेट कर रहा था। मैं देखकर वापस अपनी जगह पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मेरा पति मेरे पास आया। उन्होंने कहा, जाओ कमरे में, थोड़ी देर में आता हूं। मैं जाकर बिस्तर पर बैठ गई। लगभग 10 मिनट बाद मेरा पति मेरे कमरे में आया। उसने मेरा घूंघट उठाया। मेरी मुंह दिखाई में उसने 15,000 रुपये मेरे हाथों में रख दिए। मैं उन रुपयों को अपने हाथों में रखकर चुपचाप खामोशी के साथ बैठी थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। मेरे चेहरे का सारा मेकअप बिखर चुका था। मेरी आंखों पर काजल बिखरा हुआ था और रोने की वजह से मेरा सारा मेकअप खराब हो चुका था। मेरे बाल भी खराब हो गए। मैं उजड़ी हुई दुल्हन लग रही थी, और शायद मैं यही तो थी, एक उजड़ी हुई दुल्हन। वह आदमी मेरे करीब आया। उसने कहा,
मुझे मेरे फैसले पर पछताने मत देना। अच्छी पत्नी बनकर रहना। जो कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए हाथ आगे करेगा, मैं उस हाथ को तोड़ दूंगा। लेकिन तुम भी बदले में मेरी हर बात मानना। मैंने कहा, आपने यह फैसला क्यों किया? उसने कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता था। मैंने कहा, लेकिन मैं तो आपके बेटे की होने वाली पत्नी थी। फिर आपने मुझे अपनी पत्नी बनाने के बारे में कैसे सोचा? उसने कहा, अब तुम ऐसी बातें मत करो, भूल जाओ। अच्छा हुआ कि तुम मेरे बेटे की बीवी नहीं बनी। वह बहुत अश्लील आदमी है, बहुत बदतमीज है। उसकी परवरिश उसकी माँ ने की है। वह तो मुझे भी इज्जत नहीं देता। कहता है कि मुश्किल वक्त में बाप ने हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए उसके बारे में मेरे सामने कोई बात भी मत करना, और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें अलग घर में ही रखूं। कहीं यह न हो कि वह आते जाते तुम पर नजर रखे। मैं खामोश हो गई। इतना कहकर मेरे पति बेड से उठ गए और उन्होंने अपने जिस्म से शर्ट को उतारना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने अपनी शर्ट उतारी, मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वह रात जब मेरे साथ जबरदस्ती हुई थी तो मैंने एक चिड़िया देखी थी। मेरी आंखों के सामने एक चिड़िया आई थी। चिड़िया का परछाई था, मुझे वही चिड़िया नजर आई और मैं सब कुछ समझ गई, क्योंकि मेरे साथ जुल्म करने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरा होने वाला ससुर था, और उसके हाथों पर चिड़िया का टैटू बना हुआ था। मैं उनसे दूर दूर हटने लगी। उन्होंने कहा, क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, वह तुम थे। उसने कहा, क्या मतलब? मैंने कहा, वह तुम ही थे। उसने कहा, कैसी अजीब बातें कर रही हो, पागल तो नहीं हो गई? मैंने कहा, हाँ तुम ही थे। मेरी नजर उस चिड़िया के निशान पर थी और मेरे दिमाग में सब कुछ साफ हो गया था। मैंने कहा, उस रात छत पर जो भी मेरे साथ हुआ, वह करने वाला तुम ही हो। मैं वहां से जाने लगी कि तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे पेट में मेरा बच्चा है और मैं ही तेरा पति हूं। अब अपनी माँ की और अपनी इज्जत बचाओ और चुपचाप अपनी जिंदगी मेरे साथ गुजार दो। बस, अब मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैंने एक गुलदस्ता उठाया और उस शख्स के सिर पर दे मारा, और मैं वहां से भाग गई। सीधे अपनी माँ के पास आई और उसे सब कुछ बता दिया। मेरी माँ हैरान रह गई। मैंने कहा, माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे आपकी कसम, आपने मुझे बात करने का मौका ही नहीं दिया। और मैं भी सोच रही थी कि न जाने कौन था जिसने मेरे साथ यह सब कुछ किया, लेकिन मुझे मेरा मुजरिम मिल गया है। वह आदमी अशोक है। उसने ही मेरे साथ यह सब कुछ किया। उसने मुझ पर गंदी नजर रखी थी। उसने जब से मुझे देखा, उसकी नीयत खराब हो गई। उसने मेरे साथ यह सब इसलिए किया क्योंकि वह चाहता था कि मैं उसके बेटे से शादी न करूं, बल्कि उससे शादी करूं। अगर वह यह सब न करता तो मेरी शादी उसके बेटे के साथ होती। इसलिए उसने मेरे साथ यह सब किया ताकि मेरा तमाशा बन जाए और वह सबके सामने मेरा हाथ थामकर महान बन जाए। मेरी माँ ने मुझे गले से लगा लिया और कहा, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मैंने जल्दी जल्दी में तेरे साथ क्या कर दिया, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हम कल ही पुलिस स्टेशन जाएंगे और इस आदमी पर केस करेंगे। यह सब कुछ बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं तुझे उस आदमी के हाथों नहीं पड़ने दूंगी। हमने उस आदमी पर केस कर दिया। ये सब कुछ बहुत मुश्किल था। शायद मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ते, पर अभी केस चल रहा है। इस सब में मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं। मैं बच्चे को पैदा करूंगी, इस दुनिया में लाऊंगी, अच्छा इंसान बनाऊंगी। पता नहीं मेरे साथ इतना सब कुछ क्यों हुआ, लेकिन बस तसल्ली है तो इस बात की कि मेरी माँ मेरे साथ खड़ी है। लोगों को पता है कि बुरा मेरे साथ हुआ है। लोग फिर भी बातें करते हैं, लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं। बस मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत से काम लेने की जरूरत है और उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने अब सोच लिया है कि मुझे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना होगा। मेरी माँ का साथ और उनकी हिम्मत मेरे लिए बहुत जरूरी थी। पुलिस स्टेशन जाने के बाद जब हमने केस दर्ज करवाया तो पुलिस ने मेरी बात ध्यान से सुनी। मैं हर एक डिटेल को याद करने की कोशिश कर रही थी, जो भी मैंने उस रात देखा और महसूस किया, सब कुछ। पुलिस ने मुझे सपोर्ट दिया और कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं, हम आपकी मदद करेंगे। इस बात ने मुझे थोड़ा आत्मविश्वास दिया।
मेरे केस की सुनवाई का दिन आया और मैं कोर्ट में गई। जब मैंने अपना बयान दिया तो मेरी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन माँ ने जितनी हिम्मत दी उतनी रखी। मैंने बताया कि वह सिर्फ मेरा पति नहीं बल्कि मेरे लिए एक खौफ है। कोर्ट में सब लोग सुन रहे थे। उनकी आंखें मुझ पर ठहरी हुई थीं। वह आदमी वहां खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थीं, लेकिन इस बार मुझे उससे डर नहीं लग रहा था। मेरे बयान के बाद मेरी माँ खुद को संभालते हुए बोली, ये लड़की मेरी बेटी है। इसने जो भी झेला है उसकी कहानी सुननी चाहिए। मेरे दिल में खुशी थी कि मेरी माँ मेरे लिए खड़ी थी। कोर्ट की सुनवाई के बाद मुझे समझ आ गया कि मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए नहीं बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए भी लड़ना है जो ऐसे ही मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं। मुझे खुद पर विश्वास था और मैं चाहती थी कि मेरी कहानी दूसरों तक पहुंचे ताकि वे भी समझ सकें कि उन्हें कभी अपने हक के लिए लड़ना नहीं छोड़ना चाहिए। जब कोर्ट का फैसला आया तो मेरी माँ और मैं खुश थीं। अशोक को सजा मिल गई थी, लेकिन मैं जानती थी कि इस सब के बाद भी मेरे लिए बहुत कुछ नया शुरू करना होगा। मैंने अपने बच्चे को पैदा करने का फैसला किया और इस बार मुझे अपने लिए सोचना था। मेरी माँ ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें अब नई शुरुआत करनी चाहिए। तुम्हें अपने सपनों के पीछे भागना चाहिए। मैं खुद से कह रही थी कि मुझे न सिर्फ अपने बच्चे के लिए बल्कि अपने लिए भी जीना है। दिन बीतते गए और मैंने अपने बच्चे की देखभाल करते हुए सोचा कि मुझे एक नई जिंदगी शुरू करनी है। मेरा बच्चा मेरी जिंदगी का नया रोशन पहलू था। जब मैंने उसे गोद में उठाया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी सारी तकलीफ खत्म हो गई है। मैं एक अनाथ आश्रम में काम करने लगी। वहां पर जितने भी अनाथ बच्चे थे उन बच्चों की देखभाल करने लगी। वहां पर मेरी मुलाकात एक लड़के, प्रीतम, जिसकी उम्र 28 साल थी, से हुई। उस लड़के को मेरी सारी हकीकत पता थी। एक दिन वह मेरे पास आया और उसने आगे से आकर कहा कि वह मुझसे प्यार करता है और मेरा हाथ थामना चाहता है और मेरे बच्चे के साथ मुझे अपनाना चाहता है। दोस्तों, अब आप ही मुझे बताइए, क्या मुझे प्रीतम से शादी कर लेनी चाहिए या मुझे अपने बच्चे के साथ ही अकेली जिंदगी गुजारनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं मिली थी। मैंने चिंता से रिक्शा स्टैंड की ओर देखा। कानों में पत्नी की आवाज गूंज रही थी, शाम को कुछ लेते आइएगा। आज गुड़िया ने पहली बार नवरात्रि का व्रत रखा है। अचानक एक बूढ़ी औरत मेरे रिक्शे के पास आकर बोली, बेटा, मुझे घर छोड़ दोगे? वह बेहद गरीब महिला थी। मन में ख्याल आया कि इसे घर छोड़ देता हूं, क्या पता इसकी आशीर्वाद से कोई सवारी मिल जाए। जैसे ही मैंने उसे उसके दरवाजे पर छोड़ा और वापस मुड़ने लगा तो सामने का दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए। क्योंकि नवरात्रि का महीना था, लोगों के घरों में तरह तरह के पकवान बन रहे थे। मंदिरों में सजावट हो रही थी और हर गली में माता के जागरण और गरबे की तैयारियां चल रही थीं। लेकिन दूसरी तरफ हम जैसे गरीब लोग थे जो इस बात से परेशान थे कि इस पावन समय में सब कुछ महंगा हो गया था, चाहे वह दूध हो, फल हो या प्रसाद का सामान। सुबह से ही दिल बहुत बोझिल था। काम लगभग ठप पड़ा था और ऊपर से मेरी रिक्शा भी टूट चुकी थी, जिसकी मरम्मत जरूरी थी। लोग उसकी हालत देखकर बैठने से कतराते थे। अब सोच रहा था, घर का खर्च चलाऊं या रिक्शे की मरम्मत करवाऊं। दोनों में से एक ही कर सकता था। सुबह पत्नी ने जब चाय के साथ बासी रोटी रखी तो अपने होंठ काटते हुए धीरे से बोली, शाम को कुछ लेते आइएगा, आज गुड़िया का पहला व्रत है। मेरे हाथ वहीं कांप कर रह गए थे। मैंने हैरानी और शिकायती नजरों से उसकी तरफ देखा। वो मेरी हालत जानती थी, फिर भी उसने बेटी को नहीं रोका। अपनी सफाई में वह कहने लगी, गुड़िया के पापा, मैंने बहुत समझाया था उसे, लेकिन वो बच्ची है। जिद करने लगी। कहने लगी कि मोहल्ले की सब लड़कियां तो पूजा में नई चूड़ियां और चुनरी पहनेंगी, मैं खाली हाथ रह जाऊंगी। अगर उठती तो सुबह सुबह रोने लगती। मैंने एक गहरी सांस ली। शायद मेरी बच्ची के नसीब से ही माँ दुर्गा कोई रास्ता निकाल दें। दिन भर मैंने बाजार और मोहल्ले में इधर उधर भटक कर देखा कि कोई सवारी मिल जाए या कोई छोटा काम मिल जाए, लेकिन कोई खास बात नहीं बनी। अंत में हार कर फिर अपने टूटे फूटे रिक्शे के पास सड़क किनारे बैठ गया। मेरे आसपास औरों के सुंदर सजाए गए रिक्शे खड़े थे। पहले मेरी हालत ऐसी नहीं थी। मैं एक कपड़े की दुकान पर काम करता था।
आमदनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन गुजर बसर आराम से हो जाता था। लेकिन जब 2008 से 9 का आर्थिक संकट आया, दुकान बंद हो गई और मैं बेरोजगार हो गया। धीरे धीरे घर का सारा सामान बिक गया। पत्नी ने चुपचाप सब सहा, न कभी शिकायत की, न किसी के आगे हाथ फैलाया। ऊपर वाले ने हमें एक ही संतान दी थी, मेरी गुड़िया, जो अब 8 साल की हो चुकी थी। जब हालात नहीं सुधरे, आर्थिक संकट खत्म हुआ, तो पत्नी ने अपनी शादी का गहना मेरे हाथ में रख दिया और कहा, रमेश, इसे बेचकर एक रिक्शा ले लो, कम से कम घर की रोटी दाल तो चलेगी। मैंने आभार भरी नजरों से पत्नी की ओर देखा और गहने लेकर बाजार चला गया। जितनी रकम मिली उससे नया रिक्शा तो नहीं, लेकिन एक काम चलाऊ पुराना रिक्शा जरूर ले पाया। पिछले 1.5 साल से लगातार रिक्शा चला रहा हूं, लेकिन खर्च पूरे नहीं हो पाते। बेटी को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया है। आज मौसम भी काफी गर्म था। मैं सिर पकड़कर अपनी सीट पर बैठा ही था कि बगल वाले रिक्शा ड्राइवर की तीखी आवाज सुनाई दी, जा माई, वक्त खराब मत कर, धंधे का टाइम है। जब पैसे नहीं होते तो रिक्शा वालों से पूछने की क्या जरूरत है, पैदल क्यों नहीं चली जाती। उसने और भी कुछ कड़वी बातें कहीं, लेकिन मेरा दिल उदास हो गया। हालांकि राजू को तो सुबह से ही 12 सवारियां मिल चुकी थीं। तभी मेरी पुरानी गाड़ी के पास एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटा, जरा मुझे घर तक छोड़ दोगे? मैंने गौर से उस औरत को देखा। शायद भीख मांगकर घर लौट रही थी। पैरों में टूटी चप्पल थी, हाथ में एक फटा हुआ थैला, कपड़े जगह जगह से हाथ से सिले हुए और चेहरे पर परेशानियों की गहरी लकीरें थीं। मैं एक पल को अपनी माँ की याद में खो गया। पिछले साल उनका निधन हो गया था। मेरी माँ भी ऐसी ही कमजोर और दुखी सी दिखती थी। मेरी पत्नी उनका पूरा ध्यान रखती थी। कपड़े भले पुराने होते लेकिन साफ होते। मैं भी माँ की सेवा करने की पूरी कोशिश करता था, लेकिन वह मेरी आर्थिक स्थिति देखकर अक्सर चिंता में डूबी रहती थी। मैंने तुरंत फैसला किया कि इस बूढ़ी महिला को उसके घर छोड़ आता हूं। वैसे भी सवारी तो कोई नहीं मिल रही थी। क्या पता इसी गरीब के आशीर्वाद से ऊपर वाला मुझे कुछ रोजी दे दे। मैं तुरंत रिक्शा से उतरा, उन्हें सहारा देकर बैठाया और उनके बताए पते की ओर चल पड़ा। वह शहर से दूर एक वीरान बस्ती में रहती थी, जहां ज्यादातर लोग उसी तरह की गरीबी में जी रहे थे। मैंने उस बूढ़ी माँ को उनके दरवाजे पर उतारा। वह सिर पर हाथ रखकर मुझे खूब आशीर्वाद देने लगी। मैंने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और मुड़ने ही वाला था कि उन्होंने अपने कांपते हाथों से मेरा बाजू पकड़ लिया। मैं सवारियों की तलाश में नजरों से इधर उधर देख रहा था। तभी उस बुजुर्ग औरत ने अपने पुराने थैले में हाथ डालकर मेरी ओर अच्छे खासे पैसे बढ़ा दिए। मैं हैरानी से उस बूढ़ी औरत को देख रहा था। मैंने मना करने के लिए सिर हिलाना चाहा तो वह मुस्कुराकर मेरे सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटा, मैं जानती हूं कि तू भी परेशान है। संध्या का समय होने वाला है। थोड़ी देर में माता की आरती शुरू हो जाएगी। लगता है तू भी व्रत में है। ऐसा कर, अपने घर चला जा और अपनी पत्नी बच्चों के साथ मिलकर माता की पूजा कर ले। वैसे भी मैं तो अकेली हूं। जितना माँ दुर्गा ने मुझे दे दिया है उतना मेरे लिए बहुत है। कल क्या होगा यह माता रानी जानती हैं। मेरी प्रार्थना है कि माँ तेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भर दे। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। जिसे सब भिखारी समझ रहे थे, उसका दिल इतना बड़ा था कि वह अपनी मेहनत की कमाई से मुझे पैसे दे रही थी। एक पल को मेरे दिल में ख्याल आया, यह तो दान में मिले पैसे थे। क्या मैं इनसे अपनी पत्नी और बेटी के लिए व्रत का फलाहार लाऊं? लेकिन अगले ही पल मेरी आंखों के सामने अपनी बेटी का चेहरा घूम गया, जो इस उम्मीद में व्रत रखे बैठी थी कि उसका पिता आज उसके लिए कुछ अच्छा लेकर आएगा। मैंने वह पैसे ले लिए और उस बूढ़ी औरत को दिल से धन्यवाद कहा। फिर जल्दी से बाजार पहुंचा, कुछ फल, थोड़ा सा दूध और मिठाई ली और घर पहुंच गया। पत्नी ने सामान देखा तो बहुत खुश हो गई और फटाफट आरती की तैयारी में लग गई। मेरी बेटी खुशी से उछल रही थी। शाम की आरती का समय हो गया था। मैं हाथ मुंह धोकर मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में पूजा करके कुछ देर एक खंभे से टिक कर बैठ गया। तभी मोहल्ले के शर्मा जी कुछ लोगों के साथ बातें करते दिखे। वो बड़े गर्व से बता रहे थे कि नवरात्रि में उन्होंने वैष्णो देवी में भंडारा करवाया है
और आज मोहल्ले के मंदिर में भी उनके खर्च से प्रसाद वितरण हो रहा है। मैंने दुख और अफसोस के साथ उनकी ओर देखा और सोचा, काश शर्मा जी को इस बात का एहसास होता कि इसी मोहल्ले में कई ऐसे गरीब और जरूरतमंद लोग रहते हैं जो असल में इस भंडारे के हकदार हैं। काश वो दिखावे की जगह ऐसे घरों में चुपचाप राशन पहुंचवा देते तो ज्यादा पुण्य मिलता। मैं चुपचाप वहां से उठकर घर लौट आया। आरती की घंटियां बजने लगीं और हम तीनों ने मिलकर पूजा की। मैंने और मेरी पत्नी ने अपनी बेटी को अपने हाथों से फलाहार करवाया। फिर मैंने जेब से 100 रुपये निकाले और बेटी को दिए और कहा, बेटा, यह तुम्हारा 100 रुपये का दान है, इनाम है। मेरी मासूम सी बेटी इतने से ही बहुत खुश हो गई थी। फिर वह और मेरी पत्नी स्नान करके मंदिर जाने लगी संध्या आरती के लिए। मैं भी पूजा के बाद फिर मंदिर पहुंचा। वहां सब लोग शर्मा जी की तारीफें कर रहे थे कि उनके घर से कितना अच्छा प्रसाद आया था। शर्मा जी हाथ जोड़कर सबका धन्यवाद कर रहे थे। तभी मेरी नजर कुछ बच्चों पर पड़ी जो प्लेटों में बचा हुआ प्रसाद फेंक रहे थे। भगवान के प्रसाद का ऐसा अपमान देखकर मेरा दिल बहुत दुखा, मगर कुछ कहना खुद पर मुसीबत बुलाने जैसा होता। मेरे लिए तो वह बूढ़ी औरत किसी देवी से कम नहीं थी जिसने उस दिन मेरी मदद की थी। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक रोज जब मैं सवारी छोड़ने जा रहा था, तभी सामने से आती एक तेज रफ्तार गाड़ी ने मेरे रिक्शे को बुरी तरह टक्कर मार दी। सवारी को तो मामूली चोटें आईं, लेकिन मेरी दोनों टांगें बुरी तरह कुचल गई थीं। लोगों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। कुछ लोगों ने वहीं मेरी मदद भी की। मुझे अपने से ज्यादा अपने पुराने रिक्शे की फिक्र हो रही थी जो मेरे घर का सहारा था। किसी ने मेरी पत्नी को भी सूचना दे दी। वह रोती बिलखती अस्पताल पहुंची। मेरी हालत देख वह टूट गई थी। ऑपरेशन होना था, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं था। पत्नी ने रिश्तेदारों से मदद मांगनी शुरू की, लेकिन नवरात्रि और दिवाली का बहाना देकर सभी ने मना कर दिया। अस्पताल वालों ने किसी दानी भक्त की मदद से मेरा ऑपरेशन तो करवा दिया, लेकिन सही देखभाल और पोषण की कमी से मेरी टांगों में संक्रमण फैल गया। दवाइयां इतनी महंगी थीं कि हम उन्हें खरीद ही नहीं सकते थे। कुछ दिन बाद अस्पताल ने हमें यह कहकर छुट्टी दे दी कि अब घर पर ही देखभाल करनी होगी। अब मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मेरी बेटी गुड़िया यह सब देखकर डर सी गई थी। मेरी पत्नी सीता मोहल्ले की औरतों से मदद मांगती, राशन की सरकारी कतारों में लगती, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। वह सीधी सादी औरत थी, दुनिया की चालाकियां नहीं जानती थी। कई बार लोग बहाने से मदद के नाम पर उसका मजाक बना देते या अपमानित कर देते और वह रोती हुई लौट आती। मैं दिन रात भगवान से प्रार्थना करता रहता कि इस दुखद परीक्षा से मुक्ति मिले। मोहल्ले के मंदिर के पुजारी जी को हमारे हालात का पता था। वे नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा के बाद बचा हुआ भोग और प्रसाद हमारे लिए भिजवा देते थे। एक दिन मैंने अपनी पत्नी सीता से कहा, सेठ गोविंद जी के घर जाओ और उनकी पत्नी से कहो कि सेठ जी से बात करवा दें। यह सुनकर सीता उदास हो गई, क्योंकि वह पहले ही कई घरों से खाली हाथ लौट चुकी थी। लेकिन मैंने जिद करके उसे भेजा, क्योंकि सुना था कि सेठ गोविंद जी इस बार नवरात्रि में मंदिर में बहुत बड़ा भंडारा कराने वाले हैं। मुझे उम्मीद थी कि अगर वह सिर्फ कुछ हजार का राशन या मेरी दवाइयों की मदद ही कर दें तो शायद मैं ठीक हो जाऊं। सीता को गए काफी देर हो चुकी थी। गुड़िया मेरे पास ही खेल रही थी। अचानक दरवाजा खुला और सीता जिस हालत में घर में दाखिल हुई, उसे देखकर मेरा कलेजा कांप उठा। उसकी चाल में साफ लड़खड़ाहट थी। उसके बिखरे बाल और कुचला हुआ लिबास उसकी चादर के भीतर से साफ नजर आ रहा था। वह कांपती हुई मेरे पास आकर खड़ी हो गई और फिर अपनी मुट्ठी खोलकर उसमें दबे हुए 1000 रुपये मेरे सामने फेंकती हुई रोती हुई जाकर कमरे में बंद हो गई। मैं गुड़िया के सामने उससे कुछ भी नहीं पूछ सकता था। मेरा दिल पूरी तरह से कांप रहा था। मुझे अनहोनी का डर सताने लगा था। मैंने तुरंत गुड़िया से कहा, बेटा, तुम थोड़ी देर बगल वाली आंटी के घर चली जाओ, उनकी पोती के साथ खेल लेना। वह भी कई दिनों से घर में बंद होकर बोर हो चुकी थी, इसलिए अनुमति मिलते ही वह शकुंतला चाची के घर चली गई। मुझे हमेशा सीता ही सहारा देकर बिस्तर से उठाती थी, लेकिन उस समय मैंने बहुत हिम्मत करके खुद को खींचते हुए बिस्तर से नीचे उतारा और अपने नाकाम शरीर को दरवाजे तक घसीट कर ले गया।
मैं दरवाजे को जोर जोर से पीटते हुए सीता को पुकारने लगा, लेकिन अंदर से सिर्फ उसकी सिसकियों की आवाज आ रही थी। मैं रोते हुए विनती करने लगा, सीता, तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम्हारी बेटी की कसम है, दरवाजा खोल दो, मुझे बता दो क्या हुआ है, मेरा दिल गम से फट जाएगा। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर अचानक दरवाजा खुला। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, उसकी फटी हुई कमीज का दामन, गर्दन पर निशान और जख्मी कलाई मेरे सामने थी। वो नवरात्र के दिनों उन दरिंदों के घर गई थी। अब मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, मैं सब कुछ समझ चुका था। वो जमीन पर गिरकर बुरी तरह रोने लगी। मैंने उसे गले से लगाया तो वो हिचकियां लेते हुए बताने लगी, सेठ जी के घर की औरतें कहीं बाहर गई हुई थीं। नौकर ने मुझे यह नहीं बताया। जब मैंने जाकर सेठ जी से मिलने की इच्छा जताई तो उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में बैठा दिया और खुद चुपचाप चले गए। थोड़ी देर बाद सेठ जी आए। जब मैंने उनसे मदद की गुहार की तो उन्होंने नौकर से कहा, दरवाजा बाहर से बंद कर दो, और मुझसे कहने लगे कि वह मेरी मदद करेंगे जितनी मैं चाहूं। इतना कहकर सीता फूट फूट कर रोने लगी। मुझे लग रहा था जैसे मेरे शरीर से प्राण निकल चुके हों। वह कहती रही, मैंने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। खुदा की कसम, इसमें मेरी कोई रजामंदी नहीं थी। अगर जरा भी अंदाजा होता तो मैं दरवाजे से ही लौट जाती। मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल अपनी बीवी के साथ बिताए थे। मैं जानता था कि वह ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकती, लेकिन मैं गरीब था। अगर कुछ कहता तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करता और उल्टा मेरी बीवी की इज्जत तमाशा बन जाती। काश मैंने सीता को सेठ जी के घर न भेजा होता। काश उस हादसे में मैं खुद ही मर गया होता। मैं बेबसी और पछतावे में फूट फूट कर रोने लगा। थोड़ी देर बाद गुड़िया भी घर लौट आई। अपने माता पिता को यूं रोते देखकर वह घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। हमारी चीख पुकार सुनकर पास में रहने वाली शकुंतला चाची हमारे घर आ गईं। उन्होंने सीता की हालत देखी तो दुख से उनका दिल बैठ गया। मैं सिर झुकाए बैठा था। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा, रमेश बेटा, तुम्हारी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। कहो तो मोहल्ले की औरतों को बुलाऊं और उस सेठ को सबक सिखाते हैं जो हर साल तीर्थ यात्रा करता है, मंदिरों में दान देता है, लेकिन दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं करता। ये सुनकर सीता ने हाथ जोड़ दिए और रोते हुए बोली, चाची, आपको मेरी कसम, ऐसा मत करना, नहीं तो ये लोग हमें मोहल्ले से निकाल देंगे। मेरी एक ही बेटी है, कल को उसके रिश्ते पर उंगली उठेगी। मैं भूख, बीमारी, गरीबी सब सह लूंगी, लेकिन बदनामी नहीं। अगर और कोई रास्ता नहीं बचा तो हम तीनों जिंदगी खत्म कर देंगे। सीता की बात सुनकर चाची सहम गईं और कुछ देर हमारे पास बैठकर दिलासा देती रहीं, फिर लौट गईं। शाम को जब उनका बेटा काम से लौटा तो वह उसके साथ कुछ आटा, चावल, दाल, तेल लेकर आईं। उन्होंने सीता को बहुत हिम्मत दी और कहा, बेटी, तुम टूटी नहीं हो, हालात टूटे हैं, यह भी एक दिन बदलेंगे। रात भर हमारी आंखों में नींद नहीं थी। सीता रोते रोते उठकर पूजा की तैयारी करने लगी थी। अब वह सुबह की आरती से पहले रसोई में चूल्हा जला रही थी। गुड़िया सो रही थी और मैं चुपचाप एक मूर्ति की तरह बिस्तर पर बैठा था। सीता मेरे लिए चाय बना लाई, मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, रमेश, ये चाय पी लो, तुम्हारी खामोशी मेरी जान ले लेगी, कुछ तो बोलो। मैंने उदासी से अपनी पत्नी की तरफ देखा, जिसने मेरी वजह से अपनी इज्जत गंवा दी थी। मैं कैसा बेबस इंसान था, जिसके होते हुए भी वो महफूज नहीं थी। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी, सीता, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी गलत नहीं सोच रहा। मैं अपनी हालत पर शर्मिंदा हूं और काश कि मैं तुम्हें उनके घर न भेजता। हम दोनों कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी ही देर में मंदिर से घंटियों की आवाज गूंजी और आरती शुरू हो गई। मैंने मन ही मन एक फैसला कर लिया था कि अब मुझे क्या करना है। अगली सुबह मैंने अपनी बेटी गुड़िया को शकुंतला चाची के पास छोड़ दिया और उनसे कहा, मैं इलाज के लिए अस्पताल जा रहा हूं, वहां लंबी लाइन लगती है, शायद देर रात तक लौटूं। उन्होंने खुशी खुशी मेरी बेटी को रख लिया। सीता बिल्कुल चुप थी। मैं घर से निकला और सीता की मदद से रिक्शे में बैठ गया। हमारी मंजिल थी उस इलाके का एक बड़ा चौराहा, जहां कई लोग सड़क किनारे बैठकर भीख मांगते हैं। जब हम वहां पहुंचे और उतरे
तो सीता मुझे हैरानी से देखने लगी और फिर एकदम चुप हो गई। मेरी हालत सबके सामने साफ थी। बिगड़ती तबीयत, जख्म और पुरानी पट्टी से रिश्ता खून। हम दोनों पति पत्नी सिर झुकाए कुछ देर वहीं बैठे रहे। राहगीरों ने हमारे सामने बिछे रूमाल पर पैसे डालना शुरू कर दिया। सीता शर्मिंदगी से मानो जमीन में गड़ जाना चाहती थी। मैंने खुद अपने हाथ फैला दिए थे। हम दोनों की जुबान अब भी खामोश थी। यूं ही बैठे बैठे शाम हो गई थी। हमें उम्मीद से ज्यादा भीख मिल गई थी। किसी भी साफ सुथरे और इज्जतदार इंसान के लिए यह पल बहुत बुरा होता है जब उसे किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, लेकिन यह हमारी मजबूरी थी। कल तक सूखी रोटी खाने वाले आज हादसे के बाद भिखारी बन गए थे, पर यह कम से कम किसी दरिंदे के हाथों अपनी इज्जत खोने से लाख गुना बेहतर था। हम लोग चुपचाप अपने मोहल्ले लौट आए। शकुंतला चाची हमारे इंतजार में ही थी। सीता गुड़िया को अपने साथ ले आई थी। काफी समय बाद हमारे पास इतने पैसे थे कि हम पेट भर खाना खा सके और थोड़ा बहुत बच भी गया। यही सिलसिला पूरे नवरात्रि चलता रहा। कभी हम गुड़िया को शकुंतला चाची के पास छोड़ते और कभी उसे साथ ले जाते। मैं जानता था कि इससे मेरी बेटी के मन पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन सीता ने उसे समझा दिया था कि वह इस बारे में किसी से कुछ न कहे। एक दिन हम तीनों, मैं, सीता और गुड़िया, फुटपाथ पर बैठे थे। तभी हमारे सामने एक कार आकर रुकी। उसमें से जो शख्स उतरा उसे देखकर मेरी पेशानी पर बल पड़ गए, क्योंकि वह सेठ गोविंद का बड़ा बेटा था। वह शायद वहां किसी काम से आया था। उतरते ही उसने अपने मोबाइल से मेरी और सीता की तस्वीरें लेना शुरू कर दी। वहां मौजूद लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह बहस करने लगा और बोला, यह आदमी हमारे मोहल्ले का है। मोहल्ले के लोग इसकी बहुत मदद करते हैं। मेरे पिताजी ने खुद इसकी बीवी के इलाज के लिए पैसे दिए थे, लेकिन यह आदमी जानबूझकर यहाँ बैठकर भीख मांगता है ताकि भीख को धंधा बना सके। उसकी बातें सुनकर कुछ लोग हमें बुरा भला कहने लगे और कुछ उसे रोकने की कोशिश करने लगे। लोगों ने समझा बुझाकर उसे वहां से हटा दिया। अब लोग हमें संदेह की नजरों से देखने लगे। मेरे पास मेरी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स थीं। मैंने वहां खड़े लोगों से कह दिया, मैं शौक से भीख नहीं मांग रहा हूं। मोहल्ले वालों ने अगर कभी हमारी मदद की भी होती तो बदले में मेरी पत्नी और बेटी के साथ उनका व्यवहार बेहद खराब होता। अगर मैंने अपने ऑपरेशन के लिए पैसे जमा नहीं किए तो मेरी दोनों टांगें काटे जाने का खतरा है। मैं चाहकर भी वहां मौजूद लोगों को यह नहीं बता सका कि जो व्यक्ति हमारी बेइज्जती करके चला गया है, उसके पिता ने मेरी पत्नी के साथ क्या क्या बुरा व्यवहार किया था। इसी बीच वहां एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक नौजवान महिला उतरी। वह वहां जमा लोगों से कहने लगी, क्या तमाशा बना रखा है आपने एक गरीब की मजबूरी का? हटिए यहां से। उस महिला की बात सुनकर वहां से सभी लोग चले गए। वह महिला सीता से कहने लगी, मुझे यहां आपकी मदद करने के लिए किसी ने भेजा है। आइए, मेरे साथ चलिए। उसकी यह बात सुनकर मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे और फिर हम उसके साथ चल पड़े। उसकी गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले के सामने जाकर रुकी। हम तीनों हैरान परेशान उस आलीशान बंगले को देख रहे थे। जब हम भीतर पहुंचे तो वहां एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, जिसे देखकर मैं जैसे स्तब्ध रह गया। यह तो वही बेहद गरीब महिला थी जो उस रोज भीख मांगने के बाद मेरे रिक्शे में बैठकर अपने घर गई थी और जिसने मुझे काफी पैसे भी दिए थे और कहा था कि कुछ ही दिन में तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। वह बूढ़ी औरत मेरी ओर मुस्कुराते हुए उठकर आई और मेरे सिर पर हाथ रखकर उस महिला से बोली, नेहा बेटी, यही है वह नौजवान जिसने उस दिन मुझे घर पहुंचाया था। उस महिला, जिसका नाम नेहा था, ने हमारा तहे दिल से धन्यवाद किया और जो बात हमें बताई उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। असल में वह बूढ़ी औरत कोई भिखारिन नहीं थी, बल्कि उसके सौतेले बेटे ने उसके पति की मृत्यु के बाद उसे हर चीज से बेदखल कर घर से निकाल दिया था। इसी कारण वह किसी चौराहे पर भीख मांगने लगी थी और फिर अपने पुराने मकान में जाकर रहती थी। नेहा उस वृद्धा की सगी बेटी थी जो शादी के बाद अपने पति के साथ अमेरिका चली गई थी। जिस दिन मैंने उस बूढ़ी माँ को उनके घर छोड़ा था, ठीक अगले ही दिन नेहा अपनी माँ को खोजते खोजते उनके पुराने मकान तक पहुंची और उन्हें अपने साथ अपने बड़े से बंगले में ले गई।
उस वृद्धा ने नेहा को बताया कि एक दिन उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और वह घर लौटने के लिए ऑन्टो या कोई साधन ढूंढ रही थी, लेकिन कोई भी उसे ले जाने को तैयार नहीं था। तभी मैंने उसे अपने रिक्शे में बैठाकर उसके घर छोड़ा था। उसका इरादा था कि वह अगले दिन मुझे ढूंढकर अपने जीवन भर की जमा पूंजी में से कुछ धन दे दे, लेकिन वह 2 दिन तक बिस्तर से उठ ही नहीं सकी। जब वह तीसरे दिन मंदिर के पास वाले चौराहे पर पहुंची तो वहां उसे पता चला कि रमेश का बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया है और अब वह अपाहिज होकर अपने घर पर बिस्तर पकड़ चुका है। यह सुनकर माँ बेटी दोनों मुझे ढूंढने लगीं, लेकिन तब तक मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मुझे मजबूरी में मंदिर के बाहर भीख मांगनी पड़ी। वहीं स्थानीय सेठ गोविंद के बेटे ने मेरी और मेरी पत्नी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी थीं और यह भी लिखा था कि यह आदमी जानबूझकर अपना भेष बदलकर लोगों की भावनाओं का फायदा उठाकर भीख मांग रहा है। ऐसे ठगों से सावधान रहें और इन जैसे फर्जी लोगों की मदद करके असली जरूरतमंदों का हक न छीनें। यह खबर देखते ही देखते पूरे सोशल मीडिया पर फैल गई थी। जब नेहा ने मेरी तस्वीर अपनी माँ को दिखाई तो वह बूढ़ी औरत तुरंत मुझे पहचान गई और अपनी बेटी से कहा, यही है वह शख्स जिसने उस दिन मेरी मदद की थी। और इसी तरह नेहा हमें ढूंढती हुई उस चौराहे पर आ पहुंची थी। मैंने कभी अपने काम में भी नहीं सोचा था कि एक बूढ़ी औरत की थोड़ी सी मदद करने का इतना बड़ा इनाम हमें मिलेगा। नेहा एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और एक बहुत बड़ी संस्था चलाती थी, जिससे वह सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों की देखभाल कर रही थी। यह सब वह अपने दिवंगत पिता की सीख को पूरा करने के लिए कर रही थी। नेहा ने मेरा बेहतरीन इलाज करवाया और 2 महीने बाद ही मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। मैंने अच्छे दिनों में मैट्रिक तक की पढ़ाई की हुई थी। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हुई, नेहा ने मुझे अपनी संस्था में ही एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रख लिया। मेरी पत्नी ने भी नेहा के घर में नौकरी कर ली थी और वह अब उस बुजुर्ग माँ का ख्याल रखती थी, जिनका नाम सरस्वती था। जब भी मैं नेहा के साथ किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ढूंढने और उसकी मदद करने जाता हूँ, तो मुझे भीतर से एक आत्मिक खुशी होती है, जिसे मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। अगर वे लोग जिन्हें भगवान ने दौलत दी है, जरूरतमंदों का ध्यान रखना शुरू कर दें, तो न कोई भूखा सोएगा और न ही कोई गरीब और मजबूर इंसान अपनी लाचारी में आत्महत्या करेगा। बुरा समय एक ऐसी परीक्षा होती है जो अच्छों को भी झुका देती है। इसी तरह 5 साल बीत गए। मेरी बेटी अब 12 साल की हो चुकी थी और एक बेहतरीन स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। एक दिन हमें सूचना मिली कि कुछ नालायक औलादों ने एक बुजुर्ग को कचरे के ढेर पर फेंक कर भाग गए हैं। स्थानीय लोगों ने हमारी संस्था का नंबर ढूंढकर हमें बुलाया। मैं अपने 2 साथियों के साथ एम्बुलेंस में उस जगह पहुंचा। जब हमने कचरे के ढेर में लिपटे उस बीमार और बेहोश बुजुर्ग को सीधा किया, तो मैं अंदर तक कांप गया। वो और कोई नहीं बल्कि हमारे मोहल्ले का वही अत्याचारी इंसान सेठ गोविंद था, जिसे सब सेठ जी कहकर बुलाया करते थे। ईश्वर के न्याय की तराजू ने अपना फैसला सुना दिया था। मुझ पर, मेरी पत्नी पर और न जाने कितने बेबस लोगों पर जुल्म करने का नतीजा सेठ गोविंद को इसी धरती पर मिल चुका था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं तो एक गरीब और लाचार इंसान था, बदला नहीं ले सका, लेकिन भगवान की अदालत में इंसाफ हो चुका था। यह कहानी यह भी सिखाती है कि कभी भी किसी की मदद करने से पीछे न हटो, क्योंकि छोटी सी मदद भी कभी बहुत बड़ा फल बनकर लौट सकती है। और जो लोग दूसरों पर जुल्म करते हैं, उन्हें ईश्वर की अदालत में जरूर न्याय मिलता है, भले ही देर से। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।